Okay, good afternoon to everyone. My name is Shiv Prakash Prajapati, and I am an intern at Justice for Society. And Justice for Society is a non-profit organization which aware people about the basis and important laws of our country so that the people can guide themselves. And I welcome to Mr. Prakash Ranjan sir, who is the founder and president of Justice for Society, and also welcomes to the staff of Justice for Society. Today I am here to present a topic that is cyber law. साइबर लॉ फील्ड की एक ऐसा एरिया है जो इंटरनेट के साथ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट और साथ ही साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम को के साथ संबंध बताता है। साइबर लॉ को साइबर क्रिमिनल लॉ और इंटरनेट लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। साइबर लॉ इंटरनेट के प्रयोग से जो वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, सेल फोन से बात होती है, सॉफ्टवेयर है एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके बड़ी संख्या में साइबर क्राइम से होने वाले अपराध को रोकते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक एक बड़ी संख्या में बढ़ गया है, जिसकी वजह से लीगल इश्यूज बढ़ गए हैं, क्योंकि हर एक देश में लॉ डिफरेंट है, सजा अलग अलग होती है, फाइन्स भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इंटरनेट ट्रैफिक की वजह से घटता और बढ़ता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए बनाया गया है जो इंटरनेट के माध्यम से इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हैरेसमेंट, डाटा थेफ्ट, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा अटैक। यदि कोई व्यक्ति साइबर लॉ को तोड़ता है तो उसे सजा इस बेसिस पर दी जाती है कि उसने कौन सा लॉ तोड़ा है, वह व्यक्ति कहाँ रहता है और उसने लॉ कहाँ तोड़ा है। साइबर क्राइम को हम कॉमन क्राइम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति क्राइम की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। हमें उन्हें सजा दिलवानी चाहिए जिससे कि साइबर क्राइम रोका जा सके। एंड एरियाज इन्वॉल्विंग इन द साइबर लॉ। साइबर लॉ ऑनलाइन होने वाली बहुत सी घटनाओं, क्रियाओं पर नजर रखता है और बहुत से उद्देश्यों को पूरा करता है। साइबर लॉ के कुछ नियम इंटरनेट के प्रयोग और ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का काम बताने के लिए बनाए गए हैं, तथा कुछ नियम लोगों को सस्पिशियस और मालिशियस एक्टिविटीज और अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने के लिए बनाए गए हैं। साइबर लॉ के अंदर क्राइम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर उनमें से कुछ हैं, जैसे कि फ्रॉड, कॉपीराइट इश्यूज, स्कैम, ऑनलाइन हेरेसमेंट, ऑनलाइन inserts and character degradation and data protection, and also contracts and employment and trade secret. Fraud is a category of a cyber crime. फ्रॉड के अंदर जो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो जाती हैं और डेबिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो जाती हैं और इससे बचने के लिए हमें साइबर लॉ लाया गया हुआ है। नेक्स्ट इज copyright issues. The internet is the source that contains different types of data which can be accessed anytime anywhere. कॉपीराइट का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि जैसे किसी ने म्यूजिक बनाया है, ठीक है, और ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो उसका एक कॉपीराइट होता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस डाटा को देख सकता है पर उसको अपने उसने भी कोई चीज़ बनाई तो उसमें यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क होता है किसी इंडिविजुअल का। स्कैम एंड ट्रेजरी। स्कैम का मतलब ये होता है जैसे कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है और उससे लोग ऑनलाइन स्कैम के जरूरत कोई लिंक भेजते हैं और जिससे कि लोग लिंक पे क्लिक करते हैं और उनके अकाउंट से सारा बैलेंस खाली हो जाता है। तो इस तरह से हुए ट्रांजेक्शन के फेलियर को स्कैम एंड ट्रेजरी कहते हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड स्टॉकिंग। Harassment is a violation of both civil and criminal laws, and the crimes is a major issue in cyberspace. ऑनलाइन हेरासमेंट जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, लोग कहीं से नंबर निकाल के या आईडी पे लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनका डाटा ऑनलाइन ही तरीके से थेफ्ट कर देते हैं, उनको बाद में ब्लैकमेल करते हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ऑनलाइन इंसल्ट्स एंड कैरेक्टर डिग्रेडेशन, ये भी है सोशल मीडिया में ही आता है, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस केस हुआ था, जिसमें
उसमें सुब्रमण्यम स्वामी को डिफेमेशन किया गया था। जैसे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए गलत शब्द का प्रयोग करता है इंटरनेट पे, कोई भी माध्यम हो, इन फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या अदर कोई भी, अगर कोई भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचती है तो ऑनलाइन इंसल्ट के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट इज डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन डाटा प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो भी डाटा यूज़ करते हैं, कोई भी डाटा इंटरनेट पे कोई भी डाटा हो, उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये किसी के पास चले जाएगा और उसका मिसयूज ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ। यदि कोई भी कंपनी है तो उसका अपना एक अलग डाटा होता है और उसकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं कंपनी की। इफ़ यदि कोई व्यक्ति ऑन कंपनी के सर्वर में घुस के अगर उसका सारा डाटा थेफ्ट कर लेगा तो उस कंपनी को भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सर्वर्स और इसलिए लॉ बना है जिससे कि हमारा डाटा जो है वो बचा रह सके। ट्रेड सीक्रेट। आज ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन बिजनेस यूज़ करती हैं और जिससे भी ट्रेड बचाया जा सकता है। जैसे कि गूगल है वो अपना बहुत सारा डाटा जो अपना सर्वर में स्पेंड करता है, जिससे कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सके जिससे भी कोई भी उनको ब्रेक ना कर सके और जिससे भी उनके भी कोई भी नुकसान ना हो। और साइबर लॉ इन इंडिया। इंडिया में साइबर क्राइम को लेकर कोई भी अलग से लॉ नहीं बना है। कुछ नियम हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, जिन्हें एक साथ रख दिया गया है और इसे हम एक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, प्राइवेसी लॉ और आईपी लॉ का मिश्रण है और इसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं, जो 2000 में बना। और इससे ये पता चलता है कि साइबर क्राइम को मीडियम और टारगेट दोनों ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल डिवाइस और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट दोनों ही फॉर्जरी, डेफेमेशन और मिसचीफ इस साइबर क्राइम में आते हैं और साइबर स्पेस में आते हैं और ये आईपीसी में भी शामिल हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ इंडिया में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइबर क्राइम एक्ट इंटरनेट पर होने वाले ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज़ को कवर करता है। और एडवोकेट कृष्ण मोहन के मेनन के अनुसार साइबर लॉ ने ही इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई गवर्नेंस को पूरे देश में पहुंचाया है और इस कम से कम खतरे को देखते हुए मार्गदर्शन किया है और डिजिटल मीडियम का उपयोग और इसको दोनों बढ़ा दिया है। एवोल्यूशन ऑफ साइबर लॉ इन इंडिया। एवोल्यूशन साइबर लॉ इन इंडिया। इस साइबर लॉ इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिपेंडेंसी की हम जो हैं, हम लोग जो डिपेंडेंट, हम लोग इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होने लगे हैं, जिसकी वजह से इस खतरा बहुत बढ़ गया है क्योंकि हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। क्योंकि हम अभी नए हैं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं इंडिया में लोग, तो कोई भी मेल आता है या कोई भी लिंक आता है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारे वायरस भी उसमें मिल जाते हैं, तो जिससे हमें नुकसान हो जाता है। और जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 आया है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा एवोल्यूशन माना जाता है साइबर लॉ इन इंडिया में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन इंडिया एज फॉलो। तो इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे ऑल ई ट्रांजेक्शन्स हैं इंडिया में हम लोग करते हैं, ये देखना इसका है। जो हम लोग बैंक वगैरह में डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, उसको वैलिड है, एक्सेप्टेंस है, ये काम करना होता है इसका उद्देश्य है। या बुक्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, बैंकिंग है, या वो सामान मंगाते हैं, ये सब एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं। और शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन प्राइवेसी भी हम इसका उद्देश्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पर ये क्या है? जो आईटी एक्ट 2000 है, ये साइबर क्राइम को डील करता है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे होने वाले ट्रांजैक्शन को जज करता है और अगर वह गलत है तो सीधा रिपोर्ट अपने आप ही हो जाती है या कुछ केसेस में खुद को करना पड़ता है। यदि हम आईटी एक्ट 2000 को अगर तोड़ते हैं न्यू नियम के साथ, तो हमें 1 करोड़ तक की सजा भी हो सकती है, हमें जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। और ये एक्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में भी वर्क करता है, जिससे भी कोई भी डाटा प्रोटेक्शन होता है, जिससे कोई भी डाटा चोरी ना हो सके।
Under the Act 2000, it shall be now be possible for corporates to have a statutory remedy in case if anyone breaks into their computer systems or network and causes damages or copies data. The remedy provided by the Act is in the form of monetary damages not exceeding rupees 1 crore. जी, the Act not allows government to issue notification on the web. Thus, here are adding e-governance. और हम कोई भी सर्टिफिकेट है वो हम ऑनलाइन कर ले सकते हैं। इस थैंक यू सो मच।